सबसे कहता हूं मैं कि गुरुदेव की जीत का एक कारण बनिए, गुरुदेव की जीत में एक निमित्त बनिए। एक संत की जीत में निमित्त बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे रामचंद्र जी के युद्ध में हनुमान अंगद से लेकर के विभीषण सुग्रीव से लेकर के दुनिया भर की पूरी बानर सेना जो इकट्ठी हो गई थी, वो उसको इस बात का गर्व था कि मैं राम की जीत में निमित्त बना। मुझे भी इस बात का बहुत गर्व होता है कि मैं अपने गुरुदेव की जीत में निमित्त बन रहा हूं। मैं बहुत गर्वित होता हूं इस बात के लिए। अंतर्मन बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल साफ सुथरी घोषणा है मेरी कि जीवन के अंतिम पल तक सिर्फ गुरुदेव के लिए काम करूंगा, गुरुदेव के उस संवाद के लिए, गुरुदेव के प्रकल्पों के लिए अपने जीवन की ऊर्जा दूंगा। ये जब मैं अपने आप को खुद कई बार बोलता हूं, खुद मुझे लगता है कि मैं जिनके लिए जी रहा हूं वो निमित्त कितने अच्छे हैं। किसी संत के लिए हमारी ऊर्जा, हमारा विज्ञान, हमारा ज्ञान, हमारा संयम, हमारी वाणी, हमारा अन्न निमित्त बन जाए। अपने लिए निमित्त बनना भी कोई निमित्त बनना है। 4 बच्चे पाल लिए, बहुत बड़ा तीर मार लिया, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। 4 बच्चे की चिंता छोड़ करके देश की रक्षा कर ली तो भगत सिंह ने तीर मार लिया, राजगुरु ने तीर मार लिया, सुखदेव ने तीर मार लिया, महावीर ने तीर मार लिया, आदिनाथ स्वामी ने तीर मारा। किस बात का? विहाय यह सागर वारि वाससम वधूम विवेमाम वसुधा वधूम सतीम मुमुक्षुरिक्ष्वा कुकुलादिरात्मवान प्रभो प्रभव्राज सहस्त्र रच्युता। वो निकले घर से बाहर, सब था ना उनके घर के अंदर, असंख्यात देवी देवता पैदा होने के बाद घर के बाहर लाइन लगा करके खड़े थे। आसमान में भी रक्षिकाएं देवियां खड़ी रहती थी, खबरदार अगर ऊपर से भी कोई शक्ति आकर के मेरे इस स्वामी को थोड़ा भी परेशान करे तो। लेकिन निकले ना कंफर्ट जोन से बाहर, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक अलग मजा है। घर के अंदर सुविधाएं हैं, वहीं पे कूलर मिल जाता है, अच्छा गर्म पानी मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, पत्नी मिल जाती है, इंद्रिय के सुख मिल जाते हैं, पैसा मिल जाता है। लेकिन उसके बाद जब आपके तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी उस पूरी कंफर्ट जोन से बाहर निकले, कुछ तो चाहते होंगे अपने लिए भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हम भी खुद, गुरुदेव बार बार कहते थे, बरसते पानी में, ठंडी में बरसता पानी रहता था, बिहार करने की इच्छा नहीं होती थी दिसंबर जनवरी में। अब निकलेंगे, अब निकलेंगे, अब निकलेंगे। गुरुदेव हम लोग का मन ताड़ जाते थे। जैसे एक जिराफ पैदा होते साथ ही बच्चे को लात मारता है, ऐसे गुरुदेव भी अपने शब्दों की जब फटकार मारते थे, जब देख रहे हैं कि पानी बरस रहा है, रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है, मुकाम तक पहुंच नहीं पाएंगे, तब धीरे से गुरुदेव बाहर निकलते, बोलते क्यों ठंडी लग रही है। अब गुरुदेव पूछेंगे ठंडी लग रही है तो क्या बोलेंगे? नहीं लग रही है। तो फिर चल, जब ऐसा प्यार से बोलते अरे चल, जो होगा तो देखेंगे। बस जैसे उनने कहा उसके बाद तो ना ठंडी ना पानी, गुरुदेव को छाता कवरअप किया और खुद पानी में निकल गए। फिर गुरुदेव जब हमको देखते कि ठंडी में ये पानी में जा रहे हैं, इनके साथ दूसरे साधु भी जा रहे हैं, तो आचार्य सिंह जी मुस्कुराते हुए कहते, बोले इन लोगों को बस एक बार जगाना पड़ता है, फिर इनको ना छत्ता लगता है ना पानी का दर्द होता है, बस एक बार जगाना पड़ता है। तो वास्तव में लगा कि गुरुदेव एक बार मुस्कुराहट के साथ जगा देते, चलो हो जाएगा। फिर निकल गए। फिर आचार्य से पहले पहुंचना, गुरु जी का कमरा मेंटेन करना, उनके लिए गर्म एनवायरनमेंट बनाना, उनके पैर की व्यवस्थाएं करनी, गर्म पानी की व्यवस्थाएं करनी। आचार्य जी के साथ निकले और आचार्य जी से आधा घंटा पहले पहुंच करके, क्या जीवन था हम लोगों का। जब कभी भी सोचते हैं कि 4 साधु गुरु जी के निकलने से पहले निकल गया, 8 साधु गुरु जी को कवर करके निकला, 2 साधु पीछे आ रहा है, 2 साधु आधा 1 किलोमीटर आगे चल रहे हैं बताने के लिए कि रास्ता सही है कि खराब है, क्या है, कैसा है। 4 साधु जो पहले पहुंच गया, अपने गुरु के प्रति क्या लगाव रहता था हम लोगों का, आज भी याद करते हैं। तो पहले से पहुंच जाएंगे, कमरा देख लेंगे, पाटा देख लेंगे, व्यवस्थाएं देख लेंगे, जंगल जाने का, लघुशंका करने का स्थान देख लेंगे, कितनी दूरी पर गुरुदेव जी का सिंहासन लगाना है, प्रवचन कहाँ पर होना है। कभी साबक के भरोसे नहीं रहे हम लोग। साबक के भरोसे रहे तो परेशानी होती थी। खुद आचार्य जी खुद एक बार गुरुदेव ने कहा, जैसे प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, ऐसा आचार्यों का भी तो कोई प्रोटोकॉल होता होगा। एक बार संकेत दिए प्यार से गुरुदेव ने, जब लगा कि बहुत अनकंफर्टेबल 3-4 दिन हो रहा है,
उस दिन से समझ में आया कि साधना के अलावा गुरु की रक्षा संरक्षण करना भी एक बहुत बड़ा धर्म ध्यान है। फिर पुस्तक कम उठाई, लेकिन गुरु जी के साथ जीने का आनंद आया। बिहार में पहले जाओ, पहले देखो गुरुदेव को कंफर्ट कहाँ रहेगा, ठंडा गर्म क्या है, मौसम कैसा है, प्रकृति कैसी है, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, वो आवास जहाँ पर साधकों ने चूज किया है वो अपने उपयुक्त है भी कि नहीं है। नहीं है तो एट ए टाइम पे कमरे बदलो। वो भी देखे हैं कि जब अचानक किसी के घर के अंदर घुसे, कमरा खाली कराया, पाटर लगा दिया, और आचार्य जी आ रहे थे, उनको बताया कि वो स्कूल है, और रास्ते में खड़े हुए थे, धीरे से इशारा किया। आचार्य जी ने बोला, उनको पता है कि लड़के आगे खड़े हैं, मतलब इनको कहाँ रुकना है, इनके हिसाब से चलेंगे। और जैसे ऐसा इशारा किया, गुरुदेव वहाँ जाते जाते यहाँ मुड़ गए और बोलते हैं तुम लोग वहाँ चले जाओ, मेरी व्यवस्था तो यहीं पर है। और जाकर के बैठ गए। उसका एक अपना आनंद है। 1-2 साल नहीं, 1-2 महीने नहीं, 20 साल लगातार ये सुख मिला। 20 साल सुख मिला इस बात की कि अपने गुरु के लिए आगे पीछे ऊपर नीचे होना, यही तो जीवन का सौंदर्य है। वहां पर भी ये सौंदर्य जब मिलता था, ऐसा गजब का लगता था। अभी भी लगता है कि दोबारा एक बार आचार्य महाराज, समय सागर जी महाराज 2-4 साल के लिए ही सही, लेकिन अपने पास बुला ले, बोले कि विनम्र सागर जी 2-4 साल हमारे पास रहो, कुछ और सीखो। इस निमित्त से कम किसी भी निमित्त से गुरु की सेवा करने का एक बार और मौका मिले। ये कई बार सोचता हूँ, लेकिन जानता हूँ यथार्थ में, ग्राउंड रियलिटी में हो नहीं सकता। कितनी दूरियां हैं, एक दूरी के बाद दूसरे कर्तव्य दे दिए जाते हैं। ये भी गुरु जी की आज्ञा है। जीवन का अपने चरम पर पहुंचने के अपने अपने तरीके हैं। आपका तरीका क्या है? क्या आप गुरु के लिए निमित्त बने क्या? आचार्य भगवंत तो कई बार बोलते थे कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री भी मुझे वहां से आशीर्वाद देते होंगे कि अपने गुरु के लिए निमित्त बन गया। एक शब्द कह दिया दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री ने कि देखो गुरुकुल बनाना। एक शब्द लेकर के 57-58 साल तक लगातार लगे रहे कि दादा गुरु लास्ट समय पर, अंतिम समय पर बोल करके गए गुरुकुल बनाना है। हर जगह मेहनत करी। निमित्त बनना, अपने गुरु के लिए निमित्त बनना बहुत बड़ी दुनिया की बात है। गुरु के संकल्पों के लिए निमित्त बनना, अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने गुरु के लिए करना और करते चले जाना, ये भी गुरुदेव ने अपनी कार्यशैली से कितनी सहजता में सिखाया। ऊंचा उठने का ये भी एक तरीका है कि अपना परिवार, अपने आप को छोड़ करके कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, गुरु के लिए निमित्त बनिए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।